उन रिश्तों में भी उतने ही विश्वास योग्य हो, आप उतने ही समर्पित हो जितना कि आप अन्य रिश्ते में हो। आपको पता है जो मेरे परिवार में ये काम हो रहा है, ये फैसला लिया जा रहा है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। मगर जब समस्या आती है तो लोग क्या करते हैं, अगुए बदल लेना, आप कुछ भी कर लेना। प्रजा, आज मसीह की बेटियां नाश हो रही हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मिला है, कि हम उसके वचन से सीखें जो प्रभु अपनी बेटियों को सिखाना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर कई बार हम सोचते हैं कि मेरे लिए प्रभु ने वचन में क्या रखा है, मेरे लिए क्या है। परमेश्वर के लिए, आप सभी के लिए एक विशेष योजना होती है। हम सभी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, हम सब लोग परमेश्वर की चुनी हुई बेटियाँ हैं। जैसा वचन में लिखा है कि उसने हमें सृष्टि के आरंभ से ही मसीह में चुन लिया है। तो हम जितने भी लोग हैं ना, हम एक कीमती वस्तु हैं, वस्तु नहीं, हम कीमती लोग हैं, प्रीशियस जिसे कहना चाहिए। हम बहुत ही बहुमूल्य हैं, प्रीशियस, क्योंकि हमें लगता है कि हम साधारण हैं। अगर आप परमेश्वर की नज़र से देखिए तो आप बहुमूल्य हैं। जैसा अगर हम पुराने नियम में जब पढ़ते हैं, जब इज़राइली लोग मिस्र की बंधुआई में, पलिश्तियों की बंधुआई में थे, तब परमेश्वर ने गिदौन को चुना। और गिदौन जबकि एक अपने गोत्र का सबसे छोटा बिन्यामीन गोत्र का था, और क्योंकि वो बंधुआई में था तो स्वाभाविक है बंधुआई में रहने वाले व्यक्ति के हाल कैसे होते हैं, कमज़ोर है, लाचार है, सबसे छोटा है, फाइनेंशियली भी कमज़ोर है। मगर परमेश्वर उससे जब बात करते हैं तो परमेश्वर उससे कहते हैं, हे शूरवीर योद्धा। हालेलुया। वो प्रभु की नज़र में परमेश्वर उसको किस नज़र से देख रहे हैं, शूरवीर योद्धा। और जबकि उसकी स्थिति क्या है, बंधुआई में है, कमज़ोर है, फाइनेंशियली भी वीक है। आप हो सकता है कि आज आपकी भी स्थिति ऐसी ही हो, आप किसी समस्या में पड़े हुए हो, आप बीमार हो, आप कमज़ोर हो, आप संसार की दृष्टि में तो आप बंधनों में हो, सबसे छोटे हो, त्यागे हुए हो। मगर परमेश्वर के लिए आप एक शूरवीर योद्धा के समान हो। हालेलुया। हमें नहीं पता कि हम क्या हैं, हम तो अपने को हमेशा कोसते ही रहते हैं, है ना। औरतों में तो ये बीमारी होती है या नहीं होती है, अपने आप को ही वो करना कि मैं हुई नहीं, कुछ हुई नहीं। या तो अपने आप को बिल्कुल ही आसमान पे चढ़ा देंगे कि पैर ज़मीन पर ही नहीं टिकते, या तो इतना चढ़ जाती है और यहाँ इतना गिर जाती हैं कि बिल्कुल ही प्याज से भी सस्ती हो जाती हैं, इतनी सस्ती हो जाती है कि मेरा तो कोई दाम ही नहीं है, मेरी कोई कीमत ही नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं, मैं क्या हूँ। मगर आप परमेश्वर की नज़र में शूरवीर योद्धा हो। हालेलुया। हम जितने भी लोग हैं ना, परमेश्वर की दृष्टि से देखें तो हम क्या है, योद्धा। क्या है, योद्धा। और परमेश्वर ने अगर हमें बुलाया है तो योद्धा को किस लिए बुलाया जाता है, योद्धा का काम क्या होता है, युद्ध करना, है ना। लड़ाई अलग होता है, युद्ध अलग होता है भाई, अब उसमें मैं नहीं जाऊंगी। देखो, युद्ध होता है और लड़ाई तो वो होती है जो घर में होती है। तो प्रभु ने लड़ने के लिए नहीं बुलाया, युद्ध करने के लिए बुलाया है अंधकार की शक्तियों से। हालेलुया। तो हमें इन चीज़ों को ना, शब्दों के भी बहुत मायने होते हैं, हर एक शब्द का। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को निकालते हैं, नीति वचन की किताब और उसका 14 अध्याय और उसका पहला पद क्या बोलता है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है,
पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हाँ, हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। ढाना मतलब गिरा देना, खराब कर देना। जो बुद्धिमान स्त्री है वो अपने घर को बनाती है। अब यहाँ जितनी भी स्त्रियां बैठी हैं वो सब अपने घर को बनाने वाली है ना? तो इसका मतलब बुद्धिमान है। अरे हाँ या ना तो बोलो। यस, बड़ा जोर के निकला, यस, है ना? पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जितनी भी बहनें हैं चाहे पुरुष हैं, यदि हम चर्च में आ रहे हैं, चर्च में आने का मतलब ये नहीं होता कि हम बुद्धिमान हैं। चर्च में आने से हम बुद्धिमान नहीं बन जाते। क्यों? चर्च में आना ही मात्र बुद्धिमानी का सबूत नहीं है। अगर आज आपने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुद्धिमान हो। ये मैं नहीं बोल रही, प्रभु का वचन बोल रहा है। मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 24 में क्या लिखा है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ, जो कोई मेरी बातें सुनकर उसे मानता है वो क्या ठहरेगा? बुद्धिमान। और 26 क्या कहता है? परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वे उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। बस, जो कोई बातें सुनता है। अब भाई सुनने वाले तो सारे ही बैठे हैं यहाँ पर, हैं या नहीं है? सारे लोग सुनते हैं। अब प्रभु यीशु ने अपने वचन में साफ बोल दिया, जो कोई मेरी बातें सुनकर उसे मानता है वो क्या ठहरेगा? बुद्धिमान। और जो सुनता है और नहीं मानता, चलता वो अपने ही मन की है, वो क्या ठहरेगा? निर्बुद्धि। अब आप बताओ, आप बुद्धिमान हो? हाँ जी। आप परमेश्वर की बातें सुनते हैं। कितने लोग सुनते हैं? सब सुनते हैं। कितने लोग मानकर उस पर चलते हैं? अब बताओ। अब हुआ ना दूध का दूध पानी का पानी। घर तो बना रहे हो। क्या लिखा है? बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ उसे ढा देती है। यानी एक स्त्री की जिम्मेदारी होती है अपने घर को बनाने की। हर औरत अपने घर को बनाती है। एक जो औरत होती है, एक औरत का जो कैरेक्टर होता है वो कितने ही रिश्तों में बंधी होती है। जब वो पैदा होती है तो वो एक बेटी होती है, एक बहन होती है, बड़ी होती है, वो पत्नी बनती है, पत्नी के साथ साथ वो बहू बनती है, भाभी बनती है, मामी बनती है, चाची है, ताई है, बुआ है, बहुत से रिश्तों में बनती है, माँ बनती है। एक औरत का जो कैरेक्टर होता है ना, वो सिर्फ यही कैरेक्टर नहीं होता कि मैं सिर्फ अपने पति पर ध्यान दूं और अपने बेटे पर ध्यान दूं, अपने बच्चों पर ध्यान दूं। वो कई रिश्तों से बंधी होती है और उस पर एक जिम्मेदारी होती है कि वो हर उस रिश्ते पर ध्यान दे। आप हो सकता अपने पति के लिए बहुत अच्छी हो सकती हो, आप हो सकता अपने बच्चों के लिए अच्छी हो सकती हो, मगर क्या आप अपने ससुराल में आप चाची के लिए रूप में अच्छी हो? क्या आप मामी के रूप में भी उतनी ही अच्छी हो जितना आप एक माँ के रूप में हो? क्या आप बुआ के रूप में भी उतनी ही हो जितना आप माँ के रूप में हो?
हम अलग अलग अपने रिश्तों को देखें, क्या हम वहीं पर हैं? आप माँ बनकर, आप एक पत्नी बनकर, आप एक बेटी बनकर आप बहुत अच्छी बन सकती हैं जब हर एक स्त्री के जीवन में ये रिश्ते होते हैं। और जब वो एक बेटी होती है, एक बहन होती है, पत्नी और माँ होती है, तब तो उसके अंदर बहुत प्यार होता है, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ये खून के रिश्ते होते या नहीं होते हैं। मगर जो अन्य रिश्ते होते हैं वो खून के नहीं होते हैं, मगर उन रिश्तों में आप बंधे हो। क्या आप उन रिश्तों में भी उतने ही विश्वास योग्य हो, आप उतने ही समर्पित हो जितना कि आप अन्य रिश्ते में हो? वचन क्या बोल रहा है? बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। यानी एक स्त्री के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर को बनाए, यानी अपने हर एक रिश्ते को निभाए ईमानदारी के साथ में। यदि वो नहीं बना रही है, वचन को सुन रही है, आज हम में से हम सारे ही लोग वचन को तो सुनते हैं, परंतु वो वचन हमारे जीवन में, हमारे अंदर घर नहीं करता है। थोड़ी ही देर तक वो वचन रहता है। आप इस वचन को भी सुन रहे हो, ये थोड़ी ही देर तक आपके अंदर रहेगा, थोड़ी देर के लिए, शाम तक रहेगा। जब घर जाते जाते क्या है वचन में लिखा है ना, आएंगे पक्षी और चुगकर चले जाएंगे, और आप फिर वहीं के वहीं हो जाओगे। फिर आप सोचो कि क्या आप अपने आप को बुद्धिमान की कैटेगरी में रखोगे, क्योंकि जो आपने सुना था वो तो चुग के ले गया, आप भूल गए, आप उसे अपने जीवन में भी नहीं लागू कर रहे हो। आप लागू नहीं कर रहे हो तो परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर आपको बुद्धिमान नहीं समझ रहे। आप उपवास रख रहे हो, आप प्रार्थना भी कर रहे हो, 10 मास भी दे रहे हो, हर प्रार्थना में भी आ रहे हो, आप सेवा के भी काम कर रहे हो, मगर चूंकि वचन आपके जीवन में नहीं है और आप अपने घर को, आप अपने परिवार को परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला रहे हो, तो आप परमेश्वर की नज़र में एक मूर्ख स्त्री ठहरोगे। आप सोचिए, आप कौन से, आप अपने परिवार में जो निर्णय लेते हैं, आप जो फैसले लेते हैं एक पत्नी, माँ और बहू के रूप में, क्या वो वचन के अनुसार होते हैं? जब हम बाइबल में जाते हैं तो बाइबल में भी बहुत सी स्त्रियां हैं, और सभी में हम बहुत सी ऐसी बातों को देखते हैं। कहीं कुछ स्त्रियां मूर्ख भी निकली और कुछ समझदार भी निकली। जब दाऊद ने अपने लोगों को भेजा था नाबाल के पास में कि हमने तेरी भेड़ बकरियों की रखवाली करी जब तू ऊन काट रहा था, तो इसमें से कुछ हमें, उसने अपने 10 लोगों को भेजा था, 10 लोग दशमांश को दर्शाता है, 10 लोगों को भेजा था कि इसमें से अब कुछ हमें दे। तब नाबाल ने पता है क्या किया था? नाबाल ने उसके लोगों को मना कर दिया, मैं किसी दाऊद को नहीं जानता, मैं कोई भेंट नहीं देता हूँ। ऐसे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। उसने ये कहकर मना कर दिया, और जब उसने मना कर दिया तब दाऊद को बहुत गुस्सा आया, और दाऊद ने क्या किया? अपने ही सैनिकों को, अपने ही लोगों को उसे मारने के लिए भेजा। जैसे ही नाबाल की पत्नी को ये पता चला कि दाऊद ने मेरे पति को मारने के लिए लोग भेजे हैं, क्योंकि मेरे पति ने उसे भेंट देने से मना कर दिया था, उसने फटाफट, वचन बताता है, अपना गधा लिया, उसमें किशमिश की टिकिया ली, दाखरस लिया, भेंट ली, और दौड़ी दौड़ी चली गई दाऊद के पास में, और वो भेंट दी और उससे क्षमा मांगी अपने पति की गलती की। वो चाहती तो वो भी यही काम कर सकती थी, मगर वो एक बुद्धिमान स्त्री थी, उसे पता है कि मेरा पति गलत कर रहा है, तो मुझे अपने पति के गलती में
साथ नहीं देना। यह है बुद्धिमानी की निशानी। आज पता है कलीसिया में बहुत सी बहनें ऐसे ही होती हैं, जब उन्हें पता चलता है कि वो जानती है कि परमेश्वर के वचन के हिसाब से मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार ये गलती कर रहा है, मगर वो तो भी उनका साथ देती है। हनन्या सफीरा के समान। हनन्या सफीरा की कहानी पढ़ी है ना? गए थे दोनों पति पत्नी, एक मन हो गए पतरस के सामने। पतरस ने कहा, क्या तुमने ये भूमि इतने में ही भेजी? उसने कहा, हाँ प्रभु, हाँ पतरस, हमने इतने में ही बेची है। पति ने झूठ बोला, मर गया। थोड़ी ही देर बाद पत्नी आई, पत्नी से पूछा, पत्नी ने भी हामी भरी, हाँ हमने इतने में ही बेची है। यहाँ पर पत्नी का फर्ज था कि जब पति गलत कर रहा है तो अपने पति को सही बताए कि तू गलत कर रहा है, परमेश्वर के सामने चोरी कर रहा है। मगर अबीगेल एक बुद्धिमान स्त्री थी, अबीगेल ने साथ नहीं दिया। आज आप में से कितनी ऐसी बहनें हैं, आप बताइए। आप अपने परिवार को जानते हैं, आप अपने पति को जानते हैं, आप अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, आप सबको जानते हैं कि यहाँ पर मेरे परिवार में वचन के अनुसार नहीं काम हो रहा है, मगर तो भी आप साथ देते हैं। तो आप क्या ठहरे? अबीगेल या सफीरा? आवाज नहीं आ रही है। अबीगेल कौन है? अबीगेल हालेलुया। चलो एक अबीगेल तो मिली, बाकी सारे सफीरा है। क्यों? साथ देते हैं या नहीं देते? आपको पता है, आप जब गलत बात में अपने परिवार का साथ दे रहे हैं, आपको पता है जो मेरे परिवार में ये काम हो रहा है, ये फैसला लिया जा रहा है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, मगर आप तो भी उनका साथ दे रहे हैं क्योंकि आप वहां पर भावनात्मक रीति से जुड़े हुए हैं। आप पति से बंधे हैं, आप बच्चों से बंधे हैं, आप अपने रिश्तों से बंधे हैं, मगर आप साथ दे रहे हैं। तो आप ये बताइए, आप घर को बनाने वाला काम कर रहे हो या ढाने वाला? कौन सा काम कर रहे हो? मैं तो नहीं बोल रही ना, वचन बोल रहा है ना? वचन बता रहा है। ये एक स्त्री के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार को सही मार्गदर्शन दे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करे। जैसा कि नीति वचन में बताया है, वो सुबह उठती है, भोर को ही उठ बैठती है, भोर को उठती है और अपने परिवार के लिए वो का परिश्रम करती है। वो परिश्रम वो कौन सा करती है? वो बुद्धिमान स्त्री कौन सा परिश्रम करती है? हाँ, प्रार्थना करती है। मगर आज हमारे पास में सिवाय अपनी समस्याओं का रोने के लिए अलावा या दूसरे के जीवन में झांकने के अलावा कुछ नहीं है। आज हमें लगता है कि अगर हमें लड़ना है तो हम जुबान से लड़ेंगे। आपको जुबान से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुद्धिमान स्त्री हैं तो आपके पास में परमेश्वर का वचन है, आपको वचन से करना है। एक मूर्ख स्त्री क्या करती है? मूर्ख स्त्री की क्या निशानियां होती है? वो किसी की सलाह नहीं मानती, मुझे अपनी मर्जी से चलना है या नहीं है? आप मानते हो? किसकी सलाह मानते हो? हम अपने मन की करते या नहीं करते हैं? यही तो गुण, यही तो हमारा वो है ना। छोटी छोटी बातों में किस किस को गुस्सा आता है? आता है ना, छोटी छोटी बातों में। और वचन क्या कह रहा है? नीति वचन 21 और उसका 9।
अगर आपको गुस्सा आता है, गुस्सा तो देखो सभी को आता है, हाथ मत उठाना बस। हाँ, और झगड़ा भी होता है। 21:9 में क्या लिखा है? लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। हाँ, वचन क्या कह रहा है? यदि आप एक लंबे चौड़े घर में रह रहे हैं मगर आपकी पत्नी झगड़ालू है, झगड़ा होता है पति पत्नी में, आपके बीच में आपका स्वभाव है छोटी छोटी बातों में झगड़ने का, मगर भले ही आपका घर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तो प्रभु का वचन कह रहा है, सुलेमान ने कहा है, आज छत के कोने में रह लेना, उस पत्नी के साथ मत रहना जो झगड़ा करती है। और बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? सम्मति मानती है, सलाह मानती है। बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? पहुनाई करती है। पहुनाई का मतलब आदर, सम्मान, अतिथियों का। हाँ, ये नहीं कि जब मेहमान आ जाते हैं, इतने क्यों आ गए, होता है नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं ना, तुमने बुलाया है, तुम ही खिलाओ, मैं क्यों पकाऊं, होता है या नहीं होता? होता है ना, झगड़ा होता है। मैंने कई बार बहुत से लोगों के मुंह से इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनी हैं कि हम जब उनके घर में गए, वो हमारी चाची है, वो हमारी मामी है, उनका मुंह बन जाता है खाना बनाने के टाइम पर। है वो भी चर्च में जाने वाली, बताओ, चर्च में जाने वाली स्त्री है, मगर जब कहीं कोई आ जाता है तो क्या होता है? हमारा मूड ऑफ हो जाता है। अब इतने लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, इतने रिश्तेदार आ गए हैं। मगर धर्मी स्त्री पता है क्या करती है? पहुनाई करती है, खाना बनाती है, वो आदर के साथ, आनंद के साथ। और मूर्ख क्या करती है? मूर्ख तो बस झगड़ा मचाती है। हालेलुया। बाइबल में हम बहुत से ऐसे उदाहरणों को देखते हैं। एक उदाहरण है रूत का। रूत की कहानी पढ़ी हुई है आपने? आप निकाले, बाइबल को निकालते, बाइबल से पढ़ते हैं, रूत को निकालें। रूत और उसका पहला अध्याय, पहला अध्याय और उसका 16। जब रूत का पति मर गया, उसकी सास न्योमी, जो अभी तक मोआब देश में रहती थी वो इजरायली, मगर इजराइल में अकाल आ गया। अकाल आने के बाद में, जब अकाल आया तो न्योमी का परिवार मोआब में चला गया, क्योंकि वहाँ अकाल था। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही आता है, जब हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं तो हम एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, जाते हैं या नहीं? अब आप सोचने वाली बात है, इजराइल में अकाल आया था, खाली न्योमी के परिवार में तो अकाल आया नहीं, अकाल तो पूरे इजराइल में आया था, मगर न्योमी और उसका परिवार इजराइल को छोड़कर चला गया। कई बार हमारे साथ भी ऐसी ही परिस्थितियां होती हैं। हमारे जीवन में जब परिस्थितियां आती हैं ना, तो हम जगह बदलने में देर नहीं करते, या तो कलीसिया बदल लेंगे या अगुआ बदल लेंगे। होता है या नहीं होता? अब यही गलती न्योमी और उसके परिवार ने करी थी। अब सोचो, इजराइल में अकाल आया है, अगर दिल्ली में अकाल आएगा तो दिल्ली में किस किस का घर प्रभावित होगा? सभी का तो होगा, सभी, कोई भी अकाल से बचेगा नहीं। अब अगर ये घर भूखा है तो ये वाला घर भी भूखा है, ये वाला भी भूखा है, सभी के घर में अकाल आया है।
यानी समस्या आती है तो देखो, समस्या सभी के घर आती है, किसी एक घर में तो आती नहीं है। मगर जब समस्या आती है तो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बदलने में टाइम नहीं लगाते। यही हाल नयोमी ने भी करा था। इज़राइल से चले गए मोआब देश में, और मोआब में भी क्या हुआ, उसका पति मर गया। 2 बेटे थे, दोनों बेटों को ब्याया। जब उनका ब्याह हो गया, एक एक करके दोनों बेटे मर गए। कई बार हम सोचते हैं ना, ये कलीसिया छोड़ेंगे उस कलीसिया में जाएंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। अरे भैया, यहाँ से भागोगे तो वहाँ भी फंसोगे, हैं? इज़राइल से आए थे अकाल से बचने के लिए, मोआब में बसे, और मोआब में भी क्या हुआ, नुकसान हुआ, पति भी गया, दोनों बेटे भी चले गए। नयोमी ने भी यही सोचा होगा, भैया इज़राइल छोड़कर जा रही हूँ, मोआब में अकाल नहीं है, बड़ा अच्छा देश है, हम तो खाएंगे पिएंगे मज़े से रहेंगे। मगर वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर भी मौत ने पकड़ लिया, 3-3 मौतें हो गई। भैया ये कलीसिया छोड़ो, उस कलीसिया में जाओ, वहाँ पर बड़ा सही रहेगा। भैया बीमारी यहाँ पर है, तकलीफ यहाँ पर है, अकाल से भागोगे तो वहाँ पर भी पड़ोगे। होता है या नहीं होता? कितनों के साथ हुआ? अभी तो आप बदले नहीं हो ना। अगर कभी परिस्थिति आ जाए ना तो याद रखना, नयोमी को इज़राइल छोड़कर मोआब में गई थी, अकाल था इज़राइल में, उसने सोचा मोआब जाऊंगी, हरा भरा रहेगा। मोआब में भी मौत हो गई, पति चला गया, 2 बेटे चले गए, विधवा हो गई, बिन संतान के हो गई। इसलिए कभी भी ये मत सोचना आपकी जगह मैं बदलूंगी, मेरे हालात बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो समय अनुसार परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर अपने समय के अनुसार ही आपके जीवन में अपने कार्य को करेंगे। आप 70 कलीसियाएं बदल लो, आप अगुए बदल लेना, आप कुछ भी कर लेना, कुछ भी नहीं बदलने वाला। हालेलुया। उसकी 2 बहुएं थी, एक का नाम था रूत और बड़ी का था ओरपा। अब जब उसको पता चला कि इज़राइल में जो अकाल था अब ख़त्म हो गया, उसने सुना लोगों से, अब उसका मन बदला कि चलो वापस चलते हैं इज़राइल में। और उसने अपनी बहू से कहा कि तुम चली जाओ, अब मेरे पास तो बच्चा है नहीं। जिद करी थोड़ी बहुत, मगर उसने अपनी बहू को समझाया, जेठानी चली गई। ऐसे ही उसकी छोटी बहू थी रूत, जब वो जाने लग गई तब उसने रूत को भी समझाया। उसने रूत से कहा कि देख, मेरे पास में अब संतान नहीं है, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तू तो अभी जवान है, अब मैं भले ही दोबारा शादी भी करूं, बेटा भी करूं, और फिर तू कब तक मेरे उस बच्चे के लिए, कब वो बड़ा होगा, कब मैं उसे तेरे से ब्याहूंगी। इसलिए बेटा अच्छा है कि तू यहाँ से अब वापस हो जा, अपने लोगों में चली जा। मगर रूत ने कितना सुंदर जवाब दिया। उसने क्या कहा, रूत ने 16 में क्या लिखा है, 1:16। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मैं तुझे त्याग या छोड़ कर लौट जाऊं, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा यहोवा परमेश्वर मेरा यहोवा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझको अलग हूँ तो यहोवा मुझे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हाँ, हालेलुया। आप सोचो कितनी अच्छी और संस्कारी बहू है जो अपनी सास से क्या कह रही है, तू मुझसे ये विनती ना कर। बताओ, उसे पता है कि अब मेरी सास के पास में कुछ भी नहीं है, कंगाल है, कमाने वाला पति भी नहीं रहा, ना बेटे रहे,
और जब ऐसा होता है, आज के टाइम में ऐसी अगर बहू हो तो वो अपने सास ससुर, अपने ससुराल को छोड़ने में टाइम नहीं लगाती है। लगाती है? नहीं लगाती है ना। अभी मैंने कुछ समय पहले एक न्यूज़ देखी थी, आप लोगों ने अगर सुनी हो। एक फौज में एक लड़का था जिसकी शादी को मात्र 1 महीना हुआ था, और जब वो अभी यहाँ गया, यहाँ अपनी ड्यूटी पर गया, जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें वो लड़का शहीद हो गया। और जब वो लड़का शहीद हो गया, उस लड़के को उसकी मृत्यु के बाद में उसे पुरस्कार से सम्मानित करना था राष्ट्रपति ने। और चूंकि अभी 1 महीने ही हुआ था उसकी शादी को, 1 या 2 महीने, तो बहू में और सास में इस बात पर विवाद हो गया कि ये पुरस्कार मैं लूँगी। माँ का राइट बनता था क्योंकि माँ ने इतने साल पाला है। माँ ने कहा बहू का राइट नहीं, क्योंकि अभी तो उसे 1 महीना ही हुआ है। परंतु बहू ने कहा ये पुरस्कार मैं लूँगी क्योंकि अब मेरा राइट बनता है। और मात्र 1 महीना ही हुआ और न्यूज़ में आया कि वो लड़की अपना भाग लेकर अपना वो पुरस्कार भी लिया और अपने सास ससुर से वो उसी समय सेपरेट हो गई थी। ये आजकल का ज़माना है। उसने पुरस्कार तो लिया और अपने सास ससुर को उसने उसी समय छोड़ दिया, अलग हो गई। सुनी थी आप लोगों ने न्यूज़ ये वाली? बहुत आई थी ये वाली न्यूज़, है ना। आप सोचिए आजकल ऐसी रूथ नहीं मिलती। रूथ देख रही है मेरे पास अब तो पति भी नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो मुझे मेरी सास से बांधे रखे। अक्सर आज के टाइम में तो बहुएं तभी तक सास से बनती हैं जब तक पति रहता है। पति नहीं है या अब रिश्ते नहीं है, अब तो बच्चा भी नहीं है, तुम्हारा बेटा भी नहीं है, तुम्हारा पति भी नहीं, अब तो कोई रिश्ता नहीं है, अब मैं खुद कमाऊंगी, मैं इंडिपेंडेंट हूं। रूथ जवान थी, न्योमी बुजुर्ग थी, वो चाहे तो उसे छोड़ सकती थी। उसके पास में कोई दबाव नहीं था, कोई कंडीशन नहीं थी। आप जरा यहां अपने आप को भी चेक करते रहना, आप कैसे हैं अपनी सास के साथ, अपने ससुर के साथ, अपने ससुराल में कैसे हैं आप। उसके पास में कोई ऐसा दबाव नहीं था कि वो अपनी सास से बंधी रहती, मगर वो उसने अपने आप को अपनी सास के हाथों में दिया। उसने क्या कहा कि मुझसे ये विनती ना कर कि मैं तुझे त्याग कर व छोड़ कर लौट जाऊं। उसने कहा मुझसे ये विनती ना कर, मैं आपको मम्मी मैं नहीं छोड़ूंगी, ये कहा होगा। और क्या कहा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। उसने सास से क्या कहा, जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे रिश्तेदार। परंतु आजकल क्या होता है, तुम्हारे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे हैं तुम उनसे निपटो। यही तो होता है? तुम्हारी बहन है, मेरी बहन है, तुम्हारा भाई है, मेरा भाई है। मगर रूथ ने क्या कहा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। यानी अब से जो लोग, जो जाति, जो रिश्तेदार, जो पड़ोसी, जो चाचा, जो मामा, जो ताऊ, जो भी है वो अब मेरा है। आप सोचिए उस रिश्ते में जरा घनिष्ठता तो सोचिए। उसने इस बात को सिर्फ बोला नहीं, जब उसने रिश्ता जोड़ा होगा कि तेरा भाई मेरा भाई होगा, तो उसने वो उस फीलिंग को अपने अंदर लेकर आई होगी, उस आदर को वो अपने अंदर लेकर आई होगी। तेरे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार, उस रिश्तेदारों को उसने अपना बनाया होगा। वो दूसरी जाति की थी, वो मोआबी थी,
वो ऐसी जाति थी जिससे परमेश्वर घृणा करते थे, मगर तो भी वो औरत, उसने अपनी सास को कहा तेरे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। उसने क्या कहा? तेरा परमेश्वर, अब से जिस परमेश्वर को तू मानेगी। मैं अन्य जातियों से आई हूं। कई बार लोग अन्य जातियों से शादी करके लाते हैं अपनी बहुएं को, और उनकी बहुएं चर्च में नहीं आती हैं। बड़े दुख की बात है ना? है? अभी तक उन्होंने आपके परमेश्वर को, उनके अपने परिवार के परमेश्वर को अपना परमेश्वर नहीं माना है। आपको लगता है कि हम मात्र चर्च आ रहे हैं। अगर हम चर्च आ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम दशमांश दे रहे हैं, हम हर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें स्वर्ग ले जाएगा। आपको पता है वचन में क्या लिखा? वो हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करेगा, वो हमें हर रिश्ते में तोलेगा। वो आपको सिर्फ ये नहीं देखेगा आप बड़ी अच्छी आज्ञाकारी पत्नी बनकर जिए हो, आप बड़ी अच्छी माँ रहे हो, बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाया, अच्छी एजुकेशन दी, भले ही आपने सास ससुर को रोटी दी या नहीं दी, वो भी देखेगा न्याय के दिन। आपने अपने अन्य रिश्तों को कैसे निभाया है, वो इस बात का भी हिसाब लेगा। आज कितनी ही ऐसी मसीह बहनें हैं जो चर्च आ जाती हैं, उन्हें आपने वहाँ का सास ससुर का, अपने परिवार का होश भी नहीं रहता है। वो प्रचार के लिए तो दौड़ी चली जाती हैं, घर में ही उनके सास ससुर उनके भूखे बैठे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। ये बुद्धिमान स्त्री नहीं है। बुद्धिमान स्त्री कौन है? तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। बुद्धिमान स्त्री वो है जो इस रिश्ते को भी देख रही है कि मैं आज किस रिश्ते से बंधी हूं। परमेश्वर ने जब स्त्री और पुरुष को बनाया था, तब परमेश्वर ने कहा था अब वो दोनों एक तन होंगे। नर और नारी करके बनाया, अब वो दोनों क्या है? एक तन है, एक हो गए हैं। अब यदि पुरुष का पिता है तो इसका नारी का भी पिता एक ही होना चाहिए। पुरुष की मां है तो नारी की मां भी एक होनी चाहिए। उसका जो घरबार है उसका भी घरबार एक होना चाहिए। मगर आज भी मसीही लोगों की मैं बात कर रही हूँ, अन्य जातियों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मगर जितनी भी मसीह बहनें हैं, आज कितनी ही ऐसे परिवारों में हम ये देखने को मिलते हैं जहां उन्हें सास ससुर, अपने ससुराल का कोई होश नहीं रहता है। वो प्रचार में जा रही हैं, वो मीटिंग्स में जा रही हैं, वो प्रार्थनाओं में जा रही हैं, परंतु अगर उनसे उनके परिवार के बारे में पूछे तो वो जब बोलेंगी तो सिर्फ जहर उगलती हैं। आपका उद्धार अधूरा रह जाएगा। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, और बुद्धिमान स्त्री वही है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे मानती और उस पर चलती है। आप शादी होकर गए हैं, आप सोच रहे हैं कि अरे भैया अब तो मजे, अब तो मेरा घर होगा, पति मेरे इशारों पर चलेगा, उसे अलग कर दूंगी, अपनी रोटी पानी हम खाएंगे बस। पता है मसीहों में भी ऐसे ही होता है। बड़ा दुख की बात है। हम चर्च आ रहे हैं, वचन में लिखा है मेरे ज्ञान के अभाव में, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रजा आज मसीह की बेटियां नाश हो रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मुझे शादी हो गई, अब बस मुझे पति मिल गया, मेरे बच्चे हो गए, अब मुझे अपने परिवार से कोई नहीं लेना देना। तुम अपने परिवार को निभाते रहो, मैं अपने परिवार को देखती रहूंगी। तुम मेरे परिवार वालों को कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे परिवार वालों को कुछ मत नहीं कहूँगी। एक बार एक बहन का फ़ोन आया मेरे पास में, उन पति पत्नी की नहीं बनती थी।
उनके बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था। तब उस बहन ने मुझे बताया, दीदी मेरे परिवार के लोगों को गालियां देते रहते हैं। जब इन्होंने मेरे परिवार के लोगों को गाली देनी शुरू करी, मैंने भी इनके परिवार के लोगों को गालियां दी, मैंने भी खूब कोसा। और मैंने इनको कह दिया है, सुनो तुम अपने परिवार के लोगों को तुम जानो, आगे से वो दिल्ली में रहते थे कहीं बाहर के, वो दिल्ली में रहते थे, आगे से कभी आएंगे तो तुम अपने परिवार वालों के लिए तुम खाना बनाना, मैं नहीं बनाऊंगी। और मेरे घर वाले आएंगे ना तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उनको कुछ करने की, मैं करूंगी, मैं बेटी हूं उनकी। अब उनकी बेटी जिंदा है, तो बड़ा अच्छा है। मसीह, सोचिए, मसीह है, कलीसिया में जा रहे हैं। वो कौन सी कलीसिया है, वो कौन सी शिक्षा ले रहे हैं? काश कभी उठा के रूत को पढ़ लिया होता, हालेलुया, पता चल गया होता कि उस जमाने में वो औरत जिसने एक बूढ़ी स्त्री को नहीं छोड़ा, उसको अपनी माँ बनाया, सिर्फ माँ ही नहीं बनाया परंतु उसको उसकी देखभाल करी, उसके लिए वो कमाने जाती थी, जाकर वो खेत में बटोर कर लाती थी और वो खाती थी। सिर्फ यही काम नहीं किया, उस बूढ़ी औरत को उसने खाना भी खिलाया, उसके लिए कमाया भी। आप जरा सोचो, क्या ऐसी बहुएं आजकल मिलती हैं? क्या आप में भी इतना दम है करने का? किसी में नहीं है, पता है? सच में शायद मैं भी हूं तो शायद मैं भी ना कर पाऊं। मैं ये नहीं कहूंगी मैं बहुत अच्छी हूं। कौन है ऐसा आज रूत के जमाने में? उसने कहा तेरे पर में लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। उसने क्या कहा? यदि मृत्यु को छोड़, यानी सिर्फ एक मौत ही है, सिर्फ एक मौत ही है जो मुझे इस परिवार से अलग कर सकती है। या तो आज पहले ही अलग हो जाते हैं। उसने क्या कहा? अगर मैं मौत से पहले तुझसे अलग होऊं तो परमेश्वर मुझसे उससे अधिक करे। यानी परमेश्वर मुझे इस बात का पलटा लेगा। उसने ये कहा, आप जरा सोचो, यदि मौत से पहले, किससे पहले? मौत से पहले यदि मैं तुझसे अलग हो जाऊं तो परमेश्वर मुझे इससे भी अधिक करे। आप उसने एक वाचा बांधी, उसने ये वादा किया। यानी एक ऐसी बहू जो अपने परिवार के प्रति कितनी समर्पित है, जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया, उसको कमा कर लाई, ना सिर्फ कमा कर लाई वरन अपने पति के वंश को चलाने के लिए भी उसने अपने से भी अधिक बुजुर्ग व्यक्ति से ब्याह करा। और आपको पता है इसका प्रतिफल उसे क्या मिला था? जानते हो क्या मिला? है? कौन बोला रानी बन गई? रूत कहाँ रानी बनी थी? पता है क्या मिला? मोआबी स्त्री, अन्य जाति, उसे इस बात का बदला ये मिला। मत्ती की किताब उसके पहले अध्याय में यीशु मसीह की वंशावली में उसका नाम दर्ज है। एक अन्य जाति औरत का नाम, मोआबिन जाति, जिससे परमेश्वर घृणा करता था। घृणित जाति की औरत जिसने अपनी सास के प्रति ऐसी ईमानदारी दिखाई थी, जिसने ये कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, उसने उस स्थिति में भी अपनी सास को नहीं छोड़ा था। उसने अपनी सास का साथ दिया, उसको कमा कर लाई, उसको खिलाया, उसका पालन पोषण किया और उसके वंश को चलाने के लिए अपनी से उम्र से बड़े व्यक्ति से शादी करी, ताकि मेरी सास उसके परिवार का नाम चल सके। और इसका प्रतिफल परमेश्वर ने दिया यीशु मसीह की वंशावली में। आप उठाकर देखें मत्ती की किताब पहला अध्याय में,
पढ़ा है? मत्ती की किताब पहला अध्याय में उसका नाम दर्ज है। आप सोचिए, आज हम सब इस बात की दौड़ में लगे हुए हैं, स्वर्ग जाएंगे, जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाएंगे। हालेलुया। पढ़ो क्या लिखा है। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और वो ओबेद दाऊद का दादा था, राजा दाऊद का। ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ और ईशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। ये वो अन्य जाति औरत की विश्वास योग्यता है, ईमानदारी है, जिसने अपने रिश्तों के प्रति ईमानदारी दिखाई। आज हम सब ये चाहते हैं मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। कितने लोग अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखाना चाहते हैं? चाहते हो ना? रूथ बनना पड़ेगा। हालेलुया।